वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ है, काफी लोग ये कह रहे हैं कि एनटीए जो नीट का एग्जाम के साथ साथ बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनटीए में कुछ रिफॉर्म्स लाओ अगर आप इसे स्क्रैप नहीं कर रहे, ताकि जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसी एफिशिएंसी के साथ एनटीए भी एग्जाम कंडक्ट कर सके। अब यहां पर एक छोटा सा इशू ये है कि एनटीए के जब से नीट का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। 2004 में भी पेपर लीक हुआ था, अब 2026 में भी पेपर लीक हुआ है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 2025 में भी पेपर लीक हुआ था, बस वो सामने नहीं आया। इसीलिए एनटीए के जो डायरेक्टर है, उन्हें बुलाया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होने के लिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में डिफरेंट पार्टीज के टोटल 31 मेंबर्स थे। वहां पर अगर आप देखेंगे, जो एनटीए ऑफिशियल है, जो इसके चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार जोशी जी, जो इसके डीजी है अभिषेक सिंह जी, दोनों को बुलाया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी के डिफरेंट मेंबर्स ने इनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल यह था कि नीट का पेपर लीक क्यों हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो ये था कि आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं कि दोबारा नीट का ऐसा पेपर लीक ना हो। और तीसरा इनसे जो सवाल पूछा गया वो ये कि क्या आप कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने वाले हैं जो ड्रास्टिक हो, जैसे यूपीएससी में जो रिफॉर्म्स है एज लिमिट को लेकर या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर, क्या आप ऐसे कुछ रिफॉर्म्स करने वाले हैं। तो जो नीट के चेयरपर्सन है, जो नीट के डीजी सर है, उन्होंने रिप्लाई दिया। उन्होंने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बना के लाई हुई थी, जिसमें उन्होंने सारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स को बताया कि एनटीए अब क्या क्या कदम उठाने वाला है। 31 मेंबर्स जब ये क्वेश्चन एनटीए से पूछ रहे थे पार्लियामेंट के, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी वहां पर थे। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह लीक वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने एक बार भी अपनी प्रेजेंटेशन में, ना तो नीट के ऑफिशियल्स ने यह कहा कि पेपर लीक हुआ है। इन्होंने जो वर्ड यूज किया वो था एग्जाम वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन इन्होंने यह नहीं माना कि सिस्टमैटिकली पेपर लीक हुआ था। इनका ऐसा कहना था कि कुछ सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे, पेपर वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, पूरे का पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था। हैरान की वाली बात है, अगर हमें याद है तो टेलीग्राम पे पूरे का पूरा एक पीडीएफ था, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पीडीएफ से थे। तो एक हिसाब से अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एक पीडीएफ से आ रहे हैं, तो पेपर तो लीक ही है। आपने काफी सारे पेपर सेटर्स को पकड़ा हुआ है, जो पेपर सेट कर रहे थे उन्होंने ही पेपर लीक किया हुआ है। उन्होंने पेपर को, जो क्वेश्चंस थे, उनको ऑप्शंस के साथ बच्चों को बताया हुआ है। तो भी एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बार भी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने लीक वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब इसके करके गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के एमपीज के बीच में डिबेट भी चली कि मतलब लीक नहीं कह रहे, आप कॉम्प्रोमाइज कह रहे। इसका मतलब आप अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लाखों बच्चों का फ्यूचर, आप उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे, लेकिन आप अभी भी ये नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ था। इसके बाद एक एमपी अपोजिशन को उन्होंने कहा, चाहे आप इसे लीक बोले, आप इसे कॉम्प्रोमाइज बोले, नटशल में बात यह है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी ब्रीच हो चुकी है और वो नीट के लाखों बच्चे जो इसकी प्राइस पे कर रहे। ऐसे डिबेट उन्होंने खत्म किया इस मीटिंग में। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी और नीट के जो बाकी ऑफिशियल्स आए हुए थे, उन्होंने 3 रिफॉर्म्स के बारे में बोला, जो 3 रिफॉर्म्स वो लाने वाले हैं। अब ये जो तीनों रिफॉर्म्स है, ये 3 के 3 रिफॉर्म्स यूपीएससी में भी यही 3 चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब सुनिएगा 3 रिफॉर्म्स क्या है। सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि एज बार हो। अभी नीट के एग्जाम में कोई एज बार नहीं है। हमने तो 50-50 साल के लोग भी नीट के एग्जाम देते हुए देखे हुए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ये कैप करना चाहते हैं। इनके हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी होने चाहिए 6 या 5, उससे ऊपर वाला कोई नीट के एग्जाम दे नहीं। वैसे ये सही भी है। आप 2 बार अगर नीट के एग्जाम देते हैं, 3 बार देते हैं, तो आप सिस्टम के नोन हो जाते हैं। और जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, ऑफ कोर्स आप उससे ज्यादा एक्सपीरियंस थे, आपके चांसेस ज्यादा है। और दूसरी बात यह कि इतने साल अगर आप वेस्ट कर रहे हैं एक एग्जाम को लेकर, तो कहीं ना कहीं फिर आपके फ्यूचर पे भी सवाल निशान उठता है। इसीलिए इसमें कहा गया कि हमने अभी अटेम्प्ट्स को फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन
जो मैक्सिमम एज होने वाली है वो 25 ईयर्स ओल्ड होने वाली है। उन्होंने कहा है कि बच्चे सालों साल इस अनहेल्दी कंपटीशन में फंसने वाले हैं, हम उससे बच्चों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो यानी पहली जो अपडेट है जो नीट का पेपर देने वाले उनके लिए यह है कि इस साल तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगले साल से नीट में अटेम्प्ट्स आने वाले हैं। अब वो अटेम्प्ट्स कितने होंगे वो अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 25 कर दी जाएगी। दूसरा ये था, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी। ये जो ओएमआर है उनका ऐसा कहना है कि ओएमआर वाले यानी पेपर, क्वेश्चन पेपर जहां पर प्रिंटेड होता है वहां पे लीक के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए इनका ऐसा कहना है कि हम सीबीटी मॉडल पे जाएंगे। भले ही मिनिस्टर ने कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया कि सीबीटी मेथड फुल प्रूफ नहीं है। अभी रिसेंटली मैं कहीं एसएससी के एक एग्जांपल देख रहा था जहां पर लोग कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके बच्चों को सही आंसर बता रहे थे, सीबीटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर ने माना, लेकिन कहा कि ये पेपर मेथड से ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इन्होंने एक और चीज कही, अभी आपको पता है नीट का सिंगल एग्जाम होता है, जेई के 2 एग्जाम्स होते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस, और यूपीएससी के भी 3 अगर आप देखेंगे तो स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। एजुकेशन मिनिस्टर ने एक और चौंकाने वाली बात कही, और जो आप में से नीट दे रहे हैं, आपका कोई भी परिजन दे रहा है तो उनको ये बता दीजिएगा कि अब नीट में भी मल्टी स्टेज आने वाला है, क्योंकि 22 लाख बच्चे एक पेपर देंगे, हम कंप्यूटर की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम नहीं करनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें भी जो एग्जाम है उसे जेई मेन, जेई एडवांस, जैसे जेई का पेपर होता है आईआईटी जेई का, वैसे ही नीट में भी सिस्टम लाना पड़ेगा, ताकि सारे स्टेजेस में, क्योंकि एक साल तो 22 लाख बच्चा बैठेगा नहीं, एक दिन में हो सकता है 2 लाख बच्चा पेपर दे, तो 11 सेशंस में पेपर होगा। अब सबको क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करनी है। इसी नॉर्मलाइजेशन के लिए इन्होंने 2 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट करने का फैसला किया है। हो सकता है नीट मेन, नीट एडवांस, ऐसे करें ये लोग। तो ये 3 मेन ऑप्शन है। पहला, एज बार 25 साल, अटेम्प्ट्स लिमिट होने वाले हैं, कितने वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा हमें। सीबीटी होने वाला है ओएमआर से, और मल्टी स्टेज नीट का एग्जाम होगा। ऐसा यूपीएससी में भी, यूपीएससी में जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज 32 है, ओबीसी 35, एससी एसटी 37, और बाकियों का भी सेम ऐसे ही एज रिलैक्सेशन सबके पास है। लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी है यूपीएससी में, जैसे जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट, ओबीसी नो, एससी एसटी अनलिमिटेड, पीडब्ल्यूडी को नो अटेम्प्ट्स। यही सेम स्ट्रक्चर यूपीएससी से अब कॉपी करने वाला है हमारा एनटीए नीट के लिए। इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितनी भी चेंजेस आपने अभी सुनी मेरे से, ये चेंजेस पहले ही एक व्यक्ति ने एनटीए को करने को बोला हुआ था। एनटीए ने काफी साल से इस चेंजेस को इग्नोर किया, और जो कमेटी ने इनको बोला था वो नहीं माना। ये कमेटी थी राधा कृष्ण कमेटी। राधा कृष्ण कमेटी ने एनटीए रिफॉर्म्स में पहले ही ये बातें बोली हुई थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो आप ये प्रिंटिंग पेपर्स पे जा रहे हैं और इसे रूरल सेंटर, अर्बन सेंटर, अलग अलग सेंटर्स पे भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ये वीक लिंक है, पेपर के लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राधा कृष्ण कमेटी ने पहले ही इन्हें सीबीटी के लिए कहा था। राधा कृष्ण कमेटी ने इन्हें यह भी कहा था कि आप सीबीटी पे जाते ही गई हैं अगर, तो आप कोशिश करिए कि एज में भी आप थोड़ी सी एक अपर एज लिमिट लाए। ये सब राधा कृष्ण कमेटी ने इनको बोला हुआ था। चलिए, देर आए तो दुरुस्त आए, इन्होंने बात तो मानी। आपका इस चेंजेस के बारे में क्या कहना है? क्या ये चेंजेस इफेक्टिव हैं? क्या ये चेंजेस चीटिंग रोक पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज और शेयर कर दूं आपसे, यदि आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो इस बार जो रैंक 1 थे अनुज अग्निहोत्री, रैंक 20 हिंदी मीडियम के रविराज जी, दोनों को दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से। तो अगर आप नीट का पेपर अभी जून 21 को जो वापस से कंडक्ट हो रहा है ये दे रहे हैं, ये सब चेंजेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अगले साल से दे रहे हैं तो ये सब चेंजेस आपके लिए है। आपको जरूर कमेंट करके बताना चाहिए कि इन चेंजेस के बारे में आप क्या कह रहे हैं। यूपीएससी ने और भी सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में कहा है, जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एआई सीसीटीवी सर्विलांस और मल्टी लेयर चेकिंग वो करेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो पेपर लीक हुआ था वो कहीं ना कहीं सेटर से लीक हुआ था। अब एनटीए उसके लिए कैसे पेपर को सेट करता है, कैसे पेपर क्वेश्चंस को सिक्योर करना है, वो अभी तक एनटीए ने बताया नहीं। बाकी ये पूरी अपडेट थी। आगे भी कोई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट।